हेलो, आज मैं आपको सियाटिका के लिए कुछ अच्छी एक्सरसाइज बताऊंगा। सबसे पहली एक्सरसाइज में क्या है, सीधे लेट के पैरों के जो पंजे हैं उनको आगे और पीछे करना है। जैसे आप अभी वीडियो में देख रहे हो, तो इनको खींचना है, ऊपर से अपनी तरफ खींचना है और फिर दूर करना है। तो ये एक्सरसाइज स्टार्टिंग में लेटे लेटे आप कीजिए और इसको कम से कम 10-10 बार कीजिए। इसमें नॉर्मली अगर किसी के सियाटिका की ज़्यादा तकलीफ़ है, ज़्यादा दर्द है, तो बेड से उठने से पहले भी ये एक्सरसाइज करी जा सकती है और आराम से ये करने के बाद ही आप अपना नेक्स्ट रूटीन चालू कीजिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज में सेम ही एक्सरसाइज है। इसमें जब पंजे ऊपर की तरफ खींचेंगे, पैरों को ऊपर से खींचा जाएगा, उस टाइम गर्दन को इस साइड से उठाना है और पंजों की तरफ देखना है। ये एक्सरसाइज भी 10-10 बार कर सकते हैं आराम से। तो इसमें नीचे की जो नस है उसमें काफ़ी आराम मिलेगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए दोनों पैरों को एकदम पीछे अपने साथ में, शरीर के साथ में लगा लीजिए और उसके बाद पेट से जो कमर है, कमर को नीचे की तरफ दबाना है और फिर रिलीज़ करना है। सांस होल्ड करके पूरी कमर को नीचे फ्लैट करके योगा मैट पे चिपकाना है और उसके बाद रिलैक्स करना है। तो एक बार कमर पूरी खींचेगी, पूरी कमर को नीचे दबाने की कोशिश करनी है, उसके बाद रिलीज़ करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए सीधा उल्टा लेट जाइए। उल्टा लेटने के बाद हाथ दोनों साइड में रहेंगे और सामने से गर्दन को उठाना है और कंधों को उठाना है, जितना आराम से उठाया जाए। उसके बाद अगेन रिलीज़ कर दो। सांस भरते हुए ऊपर की तरफ उठाना है, सांस होल्ड कर लो, जितनी देर होल्ड कर सकते हो आराम से। उसके बाद वापस नीचे। तो ये एक्सरसाइज भी 5-5 से या 10 बार कर सकते हो। तो अपना स्टार्ट करके धीरे धीरे मिनिमम 10 बार करोगे तो इससे भी आराम मिलेगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए सेम ही पोजीशन में दोनों हाथों को आगे लंबा करके अल्टरनेट हाथ और अल्टरनेट पैर को उठाना है। मतलब लेफ़्ट पैर उठ रहा है तो राइट हैंड उठेगा और जब राइट लेग उठेगा तो लेफ़्ट हैंड उठेगा। उसके साथ उठा के और होल्ड करना है वहाँ पे। उसके बाद नीचे, उसके बाद अगेन अल्टरनेट साइड से। इसको भी 10-10 बार करनी है। इससे भी पूरा काफ़ी आराम मिलेगा कमर में और सियाटिका के दर्द में काफ़ी रिलैक्स होगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज सेम ही एक्सरसाइज है जो अल्टरनेट हाथ और पैर की करनी है, उसको आप घुटनों पे आके भी कर सकते हैं। तो जो हाथ जा रहा है उसका अपोजिट पैर सीधा होगा करके वहाँ पे होल्ड करो। अगेन नीचे, अगेन दूसरा हाथ और दूसरा पैर उठा के उसको स्ट्रेच करना है। ये सारी एक्सरसाइज आप सुबह और शाम को दिन में 2 बार मिनिमम करनी है। अगर किसी को ज़्यादा कष्ट है तो बीच में भी कर सकता है, दिन में 3 बार भी कर सकता है। अगली एक्सरसाइज के लिए सीधा बैठ के और पहले हाथ अपने जितने आगे जा रहे हैं उतने हाथ को आगे फैला दो। उसके बाद हाथों के ऊपर जोर लगाना है। मतलब इसमें कमर पीछे स्ट्रेच हो रही है, अभी पूरा जोर लगाना है आपको आगे की तरफ। हाथ एक जगह होल्ड रख के पूरा जोर लगाना है, फिर कमर को लूज़ करनी है, फिर जोर लगाना है। तो इसमें कमर पे पूरा जोर पड़ेगा और वो नस पूरी खींचेंगी। फिर सीधा हो जाओ। सीधा होने के बाद फिर से हाथ आगे लंबे करके हाथों पे पूरा जोर लगा के और कमर को पूरा एक्सटेंड करना है। तो ऐसे कर करके ये भी कम से कम 10-10 बार करनी है ये एक्सरसाइज भी। इसी प्रकार आप करेंगे तो काफ़ी कमर में आराम मिलेगा। अगर इनिशियली जब आप नए एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर रहे हैं तो 10 बार नहीं हो पाएगा, तो आप 4 बार या 6 बार कम से कम कीजिए। उसके बाद धीरे धीरे अपनी ये नंबर्स बढ़ाइए। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए सीधा लेट के और पैर जैसे 4 नंबर 4 हम लिखते हैं इंग्लिश में, उस तरीके से एक पैर के घुटने के ऊपर दूसरा पैर रख के और इस घुटने को तिरछे डायरेक्शन में दबाना है। जैसे आप रखेंगे तो आपका लेफ़्ट पैर है तो उसको राइट कंधे की तरफ खींचना है और यहाँ पे होल्ड करना है। इससे जिस पैर को, जो पैर ऊपर है उसके नीचे कुल्ले में बहुत आराम मिलेगा, उसकी नस पूरी खुलेगी, हिप जॉइंट पूरा स्ट्रेच होगा। तो इससे सियाटिका में आराम मिलेगा। अल्टरनेट करके दोनों पैर को, इसमें आप काफ़ी देर तक होल्ड कर सकते हैं। इस पोजीशन में होल्ड रखना है, घुटने को दबा के अपोजिट डायरेक्शन में होल्ड करके रखना है और फिर धीरे से रिलीज़ कर दो। बीच में अगर ज़्यादा पेन होने लग जाए तो दोनों पैर सीधे स्ट्रेच करके उसके बाद थोड़ा रिलैक्स कर लो। उसके बाद इस एक्सरसाइज को अगेन कंटिन्यू करते रहो। तो ये एक्सरसाइज भी दिन में आप कितनी बार भी कर सकते हैं, लेकिन रूटीन से आपको सुबह और शाम में 2 टाइम तो करनी ही करनी है। दिन में बीच में भी अगर टाइम मिले तो लेट के कर सकते हैं। दूसरा, इसी एक्सरसाइज का एक दूसरा वर्जन है जिसमें आप एक घुटने को दूसरे घुटने के ऊपर रख के नीचे वाले घुटने को अपने
छाती की तरफ खींचेंगे और अपने नाक और माथे को उस घुटने के साथ टच करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें और भी उससे भी इंटेंस है, जो पहले करी थी वो थोड़ी सी इजी है, ये वाली एक्सरसाइज थोड़ी सी टफ है, मतलब इसमें ज़्यादा असर होगा। तो ये भी सुबह और शाम में आप आराम से कर सकते हैं। अगर आप ये एक्सरसाइज नियमित रूप से करेंगे तो सियाटिका के दर्द में आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और ये एक्सरसाइज आप नॉर्मल टाइम में कभी भी आपको लगे कि ज़्यादा पेन हो रहा है तो दोपहर में कभी भी या दिन में कभी भी कर सकते हैं। बस खाना खाने के कम से कम 2 घंटे के अंदर ये एक्सरसाइज नहीं करनी है, खाना खाने के बाद करनी है। और ज़्यादा भी नहीं करनी है, अगर ज़्यादा एकदम से करोगे तो अगेन वो नस ज़्यादा खिंच जाएगी तो भी तकलीफ़ हो सकती है। तो ऐसे वाली एक्सरसाइज नॉर्मली लेटे लेटे अगर आप कुछ टीवी देख रहे हैं, कुछ भजन सुन रहे हैं, कुछ संगीत सुन रहे हैं तो उसके साथ दिन में भी कर सकते हैं। इनसे सब एक्सरसाइज से आराम मिलेगा और आपको अपने आप पता लगने लग जाएगा। और उठने का तरीका भी क्या है, अगर आप लेटे हो तो सीधा ऐसे नहीं उठना, आपको सीधा एक साइड में पहले करवट ले लो, करवट लेने के बाद हाथों के सपोर्ट से उठ के सीधा बैठ जाना है। इससे भी आपको सियाटिका में काफ़ी आराम मिलेगा। थैंक यू।